भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं फंसना है। दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि आज सुबह मैं ब्रश कर रहा था और तभी मम्मी ये झींगा मछली काटते काटते मुझे बोलती है कि इत्तू से झींगा मछली से कुछ नहीं होने वाला। और बस इतना बोलते ही मैं समझ गया कि मुझे बाजार जाना पड़ेगा और जाना भी चाहिए क्योंकि दीदी और जीजाजी घर पे है और उनके लिए कुछ स्पेशल लाना चाहिए। इसलिए मैं बाजार का थैला लेके निकल गया था बाजार जाने के लिए। और बाजार जाते ही मैंने सबसे पहले तो 1 किलो मटन ले लिया। और मटन लेना हो जाने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ मछली की दुकान पर, जहाँ से मैं ले लेता हूँ 800 ग्राम रोहू मछली, जिसे लेने के बाद मैं घर चला जाता हूँ और बाजार का बैग मम्मी के हाथ में थमा देता हूँ। और फिर मम्मी एक एक करके सारी चीजें निकालने के बाद मुझे बताती है कि मुझे फिर से बाजार जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने भांजे के लिए एप्पल नहीं लाया था। इसीलिए मैं अपना भुलक्कड़ दिमाग को मारते हुए फिर से बाजार चला जाता हूँ और बाजार से पहली फुर्सत में तो एप्पल खरीद लेता हूँ। लेकिन एप्पल खरीद के घर लौटते वक्त मेरे साथ कांड हो गया था क्योंकि बीच रास्ते में मेरे बाइक का पेट्रोल ही खत्म हो गया था। अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा और पैदल घर लौटने में मुझे काफी ज्यादा देर हो जाता है। इसीलिए मैं घर आके देखता हूँ कि सारे के सारे सब्जियां बनाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी रह गया बस मटन बनाना, जिसको कसने का काम कढ़ाई में इन प्रोग्रेस चल ही रहा है। और कसना कंप्लीट हो जाने के बाद मम्मी 2 पीस मटन मेरे को चखने के लिए देती है और दूसरी तरफ मम्मी इस मटन को प्रेशर कुकर में डाल के चूल्हे के ऊपर बैठा देती है। और 3 सीटी पड़ जाने के बाद मम्मी इसमें गरम मसाला ऐड करके उतार देती है, जिसका रंगत देख के ही मेरा भूख बढ़ गया था। इसलिए बिना किसी देरी के मम्मी झटपट मुझे मटन सर्व कर देती है और मैं खाने लग जाता हूँ। और कसम से काफी ज्यादा टेस्टी था। और गाइस तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग मटन खाते हो या फिर नहीं।